परसेंटेज निकालना है। हाइड्रोजन का परसेंटेज हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। आइए पहले हम पहला तरीका देखें। यहां हम पुनः CH4 लिखेंगे, मेथेन का जो अणु सूत्र है, और इसमें यहां इसके आगे हम 3 रेखा खींच देंगे और इसमें यहां हाइड्रोजन के 4 एटम हैं, तो यहां लिख देंगे 4H, 4 परमाणु। अब हम इसका अणुभार निकालेंगे, तो अभी मैंने निकाला था, ये आया था 16, और यहां हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 4 गुणिते 1 बराबर 4। अब 16 के आगे यहां पे ग्राम लिख देंगे और यहां 4 के बाद ग्राम लिख देंगे। अब हमको यहां ये मालूम होगा कि 16 ग्राम मेथेन में होता है 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो हम यहां लिखेंगे क्योंकि 16 ग्राम मेथेन में होता है 4 ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए 1 ग्राम मेथेन में होगा 4/16, 4/16 ग्राम हाइड्रोजन। अब हम यहां इसे भी यहां भी सरल कर सकते हैं, 4 1 का 4, 4 चौक 16, तो 1/4 आ जाएगा, या हम आगे लिखें। अब हम 100 पर निकालेंगे, इसलिए 100 ग्राम मेथेन में होगा 100 ग्राम, तो यहां 100 लिखेंगे गुणिते 4/16 ग्राम हाइड्रोजन। अब इसको सरल करेंगे, 4 1 का 4, 4 चौक 16, 4 1 का 4, 4 25 हम 100, तो ये बराबर आएगा 25 ग्राम हाइड्रोजन। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ हाइड्रोजन परसेंटेज बराबर 25%। अतः हम कहेंगे कि मेथेन में 75% कार्बन है और 25% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने का दूसरा भी तरीका है, जैसे हम यहां देख रहे हैं कि हमारे इस कंपाउंड में, इस यौगिक में केवल 2 प्रकार के एलिमेंट हैं, 2 प्रकार के तत्व, कार्बन और हाइड्रोजन, केवल 2। तो हम लिखेंगे कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज इक्वल टू 100। चूंकि इसमें 2 ही तत्व हैं, 2 ही एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, तो दोनों के परसेंटेज का योग 100 होगा। अब हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला था 75, तो यहां लिख देंगे प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज इक्वल टू 100। अब हम 75 को ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो हाइड्रोजन परसेंटेज बराबर 100 ऋण
75 75 बराबर आएगा 25। यही यहां पे आया था। तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का या यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का प्रतिशत मात्रा हम इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम कोई दूसरा उदाहरण लें, जैसे हम यूरिया लेते हैं। यूरिया का अणुसूत्र है NH2CO, NH2। अब इस यूरिया में 4 प्रकार के तत्व हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन। तो यहां पर हम जैसे हमको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? यहां पर हम लिख देंगे पहले यूरिया का अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला NH2CONH2। इसके बाद यहां हमने 3 रेखा खींच दिया। अब हम देखेंगे कि यूरिया के एक अणु में नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं। तो मैं यहां देख रहा हूं कि यूरिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, N। तो यहां 2N लिख देंगे। इसके बाद हम इस यूरिया का, ये यूरिया है, इस यूरिया का अणुभार निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए सबका परमाणु भार जोड़ेंगे। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणित 2 प्लस कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 गुणित 2। अब इसी को हम सरल करें तो 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। 14 तो 16, 16 तो 18, 10 28, 2 30, 10 40, 10 50, 10 60 आएगा यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। और यहां पे नाइट्रोजन का परमाणु भार रखेंगे 14 और यहां 2 है, 2 गुणित 14 बराबर आएगा 28। अब हम 60 के बाद ग्राम लिख देंगे और 28 के बाद ग्राम लिख देंगे। अब हमें ये मालूम हो गया कि 60 ग्राम यूरिया में 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो हम ये पता लगा लेंगे कि 100 ग्राम यूरिया में कितना नाइट्रोजन है। अब जैसे हम यहां लिखेंगे, चूंकि ये 60 है, 60 ग्राम यूरिया में है, यूरिया में है 28 ग्राम नाइट्रोजन। इसलिए 1 ग्राम यूरिया में होगा, 1 ग्राम यूरिया में होगा 28/60 ग्राम नाइट्रोजन। इसलिए 100 पर यानी 100 ग्राम में 100 ग्राम यूरिया में होगा 100 गुणे 28/60 ग्राम
नाइट्रोजन। अब हम इसको सरल करेंगे, ये जीरो कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, ये 2 से काटेंगे, 2 1 का 2, 2 चौका, ये आ जाएगा 140/3। अब 140 में 3 का भाग देंगे, ये आएगा 46.6, लगभग 46.6। तब हमारा उत्तर होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज बराबर 46.6%। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसके लिए यहां पर हमें लिखना होगा, यहां 2 एटम हाइड्रोजन के, तो यहां 4H लिखना होगा। और कार्बन का निकालने के लिए यहां केवल C लिखना होगा। ऑक्सीजन का निकालने के 2 ढंग हैं, एक में यहां O लिखना होगा और दूसरा ढंग क्या है, आइए देखते हैं। ऑक्सीजन का यदि परसेंटेज निकालना है तो उसका दूसरा मेथड, प्रोसेस क्या है। चूंकि यूरिया में 4 प्रकार के एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यही 4 प्रकार के एलिमेंट हैं। तो इनका परसेंटेज का योग, इनके परसेंटेज को जोड़ देंगे, चारों के परसेंटेज को जोड़ेंगे तो ये आएगा बराबर 100। यदि हम 4 में इन तीनों का मान अभी बताए गए विधि से ज्ञात कर लें, इन तीनों का परसेंटेज ज्ञात कर लें, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यही तरीका है किसी दिए गए यौगिक के अणुसूत्र द्वारा यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतिशत मात्राओं को ज्ञात करने का। यह सबसे आसान तरीका